क्या आपको भी नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या आप भी एक माउथ ब्रीदर हैं? देखो, माउथ ब्रीदर होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि आप माउथ से ब्रीदिंग करते हो। लाइक क्या बोलूँ मैं अब, माउथ से ब्रीथ करना सबसे बेकार तरीका है। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाती है, ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपके जो लुक्स है फेशियल वो ऐसे नीचे चले जाने लगते हैं। एंड इससे बचने के कुछ तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका क्या होता है? ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, जस्ट ब्रीथ फ्रॉम योर नोज। कुछ लोगों को लेने में दिक्कत होती है सांस, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा थंब पुलिंग वगैरह कर लें आप। लाइक जस्ट थंब पुलिंग करें, आपको यूट्यूब पे इसकी ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक वीडियो मेरी भी होगी, आप यहीं नीचे आएगी कि मतलब मैं मेरे चैनल पे जाएं, आपको उसमें मिल जाएगी थंब पुलिंग की एक वीडियो। परफेक्ट थंब पुलिंग गाइड है, उसमें मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे पूरी थंब पुलिंग करते हैं। तो थंब पुलिंग आपकी बहुत मदद करेगी इसमें। एंड दूसरी जो होती है, आपको कॉन्शियसली नाक से सांस लेनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो मुंह होता है वो अपने आप खुल जाता है ऐसे। किन्हीं किन्हीं लोगों को आदत होती है बचपन से मुंह से सांस लेने की। इसके कारण कुछ हो सकते हैं, आप बैड पोस्चर, बैड डाइट। माता जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तब आपकी मम्मी ने ऐसा प्रोटीन रिच फूड नहीं खाया जिससे आपका जॉ डेवलप हो सके, आपकी मैक्सिला डेवलप हो सके। इसलिए आपका जो ये जॉ और मैक्सिला वगैरह थे वो सब रिसर्च रह गए, एंड अब आपको मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं विद सम डाइटरी फूड्स लाइक एग्स एंड मिल्क एंड हाई कैल्शियम रिच फूड, जिससे कि आपका जो बोन है वो डेंस हो सके, वो उभर के आ सके, वो ज़्यादा हो सके, वो कमज़ोर ना हो, वो पावरफुल हो, आपके जॉ में पावर आए। आपको नाक से सांस लेनी है। मैं आज ये कितनी भी देर तक कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैं भी आधे टाइम मुंह से सांस लेता था, आधे टाइम नाक से सांस लेता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने मुंह से सांस लेना डायरेक्टली बंद कर दिया, मैंने कोई स्पेशल टेक्निक नहीं लगाई, मैंने बस मुंह से सांस लेना बंद कर दिया, एंड दैट इज इट। आप भी ये कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपने बस मुंह से सांस नहीं लेनी है, आपने बस मुंह से सांस नहीं लेनी है, आपने नाक से सांस लेनी है बस। एंड रात को कुछ लोग सोते हैं तो वो टेप कहाँ गई मेरी? टेप टेप ये रही। टेप का आपने हल्का सा, मतलब जैसे ये अंगुली के बराबर इतना इतना हिस्सा बनाना है, काटना है, और उसको यहाँ पे लिप्स के बिल्कुल बीच में रख देना है। अब इससे क्या होगा कि अगर आपके होठ खुलने होंगे ऐसे करके तो वो खुल भी जाएंगे और आप मरोगे भी नहीं। और अगर आपको लाइक वैक्यूम क्रिएट करना है तो आपने बस मुंह बंद करके 3 बार ही थूक निकल लेना है, आपके मुंह में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, आपका मुंह अपने आप ही नहीं खुलेगा। तो आप मुंह से सांस कैसे लोगे? एंड मैं सबसे बेहतरीन टिप दूंगा, म्यूइंग स्टार्ट कर दीजिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए, इस वीडियो को एंड होने तक ही म्यूइंग स्टार्ट कर दीजिए। म्यूइंग में क्या होता है ये देखना। इसे कहते हैं म्यूइंग। इससे क्या होता है, जो आपकी जीभ होती है ये इस हिस्से को आपने ऊपर टच कराना है। अभी आप जितनी देर तक करेंगे उतना बढ़िया है। मैं तो कहूँगा इसको आप पूरे टाइम करते रहिए, बट कुछ लोगों से नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में वो इसकी हैबिट डेवलप करने के लिए टाइमर लगा लगा के ये सब कर सकते हैं। लाइक आपने जीभ ऊपर टच कराई एंड आपने 10 सेकंड का टाइमर लगाया। 10 सेकंड का जब वो टाइमर पूरा हुआ उसके बाद आपने फिर दोबारा से एक टाइमर लगाया, सांस भरी अंदर, फिर आपने दोबारा से करा। ये ऐसा आपको करते रहना पड़ेगा। इसके लिए भी आप थंब पुलिंग कर सकते हैं, जो हेल्प करेगी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो थंब पुलिंग होती है वो म्यूइंग ही होती है, बस फास्ट एक्शन करती है म्यूइंग से। लाइक म्यूइंग में जो आप फोर्स लगाते हो वो आप ऐसे लगाते हो ऊपर को, ऐसे यहाँ से ऊपर को, और जब म्यूइंग करते हो तो भी आप ऐसे करके ऊपर को फोर्स लगाते हो। तो म्यूइंग और थंब पुलिंग में ज़्यादा कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है टाइम का। म्यूइंग जहाँ पे 4 से 5 साल लेती है आपके मैक्सिला को डेवलप करने के लिए, आपकी नोज ब्रीदिंग को बिल्कुल फुल्ली वर्क कराने के लिए, वहीं पे थंब पुलिंग कुछ 6 या 7 महीने में आपकी बिल्कुल प्रॉपर काम कर देगी। जो रिजल्ट्स आपको म्यूइंग के साथ मिलेंगे एक बहुत लंबे समय के लिए, वो आपको थंब पुलिंग में बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बट म्यूइंग और थंब पुलिंग दोनों के एक डाउन साइड है। अगर आपकी उम्र 17 से ऊपर है या 18 से भी ऊपर है तो आपके लिए ना थंब पुलिंग है ना म्यूइंग है। इट्स काइंड ऑफ ओवर फॉर यू, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं यहाँ की, मुंह की सच्चर सूचर जिसे कहते हैं, वो सब बंद हो चुके हैं, एंड आपके लिए अब कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अब आपको बहुत लंबे समय तक थंब पुलिंग रोज करनी पड़ेगी, रोज आपको म्यूइंग करनी पड़ेगी। मतलब म्यूइंग तो रोज ही करनी पड़ती है। म्यूइंग इज लाइक जैसे आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, जैसे आपकी गर्दन ऐसे रहनी चाहिए, वैसे ही आपकी म्यूइंग है। आप इसको कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है इसका।
एंड यह आपको नोज ब्रीदिंग करते रहनी है। मुंह से आपने 1 सेकंड भी सांस नहीं लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेनी है। आपको कभी कभी मन लगेगा कि मुंह से सांस ले लेता हूँ, तो हाँ आप उस समय पे कर सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए, बट उससे ज़्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे आपने इस 1-2 सेकंड को भी कम करना है। एंड या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। ये थी पूरी म्यूइंग की गाइड कि कैसे यहाँ से आप यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि मैं भी पहले माउथ ब्रीदर था। तो yeah, it's coming from a mouth breather to a mouth breather, and now I completely breathe from my nose, and it is easy. Like it just took me 4 to 5 months to completely breathe from my nose. Mouth मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था. That is it for the video. Thanks for watching.